जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस समय राजौरी डिस्ट्रिक्ट के दूरदराज इलाके में हूँ। इस इलाके का नाम बडाल है। ये बुद्धल और कोटरंका के बीच में बडाल इलाका पड़ता, काफ़ी दूर दराज है। और जिस परिवार में खड़ा हूँ, ये देखिए परिवार के, इस परिवार ही नहीं बल्कि ये पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग आज इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की मांग ये है कि इनकी बेटी जो है अंजू बाला, उसका जो है उनकी शादी हुई थी और उसके बाद जिस जगह पर उनकी शादी हुई वो चसाना जो गांव है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर वहीं पे परिवार में कोई आपसी रंजिश थी या क्या मामला था, तो उसी मामले के बीच में उनकी जो बेटी थी, ये कहा जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी है। मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने फांसी जो है वो लगाई है और खुदकुशी की है। लेकिन परिवार का ये पूरा आरोप है और परिवार वाले कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज 35 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से ना तो कोई एफआईआर लगी है, ना ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अभी अभी हमें और समय दिया जाए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। लेकिन ये लोग कहते हैं कि और कितना समय, लेकिन 35 दिन हो चुके हैं। 35 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। इनसे जानते हैं, इनकी बेटी है। आप क्या कहेंगे, आपकी बेटी की वहां पर क्या थी, आपसे कोई बातचीत होती थी, क्या बताएंगे? बहुत बातें होती थी जी। ये बोलते थे कि मैं बहुत दुखी करते हैं मुझे ये, तो बोलती थी कि मैं क्या करूं। कौन दुखी करता था? वो जो उसके है ना पड़ोसी, वो उसके ननान दी। हाँ जी जी ननान जी जी। तो उसका घर वाला। अच्छा, वो तो सही आना सन के दुखी करते हैं जी। तो हम अपनी भाषा बोलो। फिर तुसा कोई उना कोई एफआईआर लाई, कोई ਅਸੀਂ पर्चा? ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ, क्या लेना देना उन्हें तो बोल नहीं पे मेरे घर ਵਿੱਚ यही गल है तो मैं किसी बोला, मेरा कोई इंसाफ नहीं करना। ये बात बोल नहीं रही है कि इन्हें मेरे कने बहुत जाति करना है। आज 35 दिन हो ही चुके हैं, वो इस दुनिया च नहीं है। ते तुस क्या चाहते हो? अस चाहते हैं कि निया होवे उसदा इंसाफ होना चाहिए ना, कि असें इंसाफ चाहिए। खुद मरे ने तद भी इंसाफ, ते किसी ने मारे ने तद भी। तो ये कहते हैं कि अगर जो भी हुआ है वो मामला जो है सामने आना चाहिए। इनकी सिस्टर है मेरे साथ, मैं इनसे जानना चाहूंगा, आप क्या बताएंगे, क्या मामला था पूरा उनका लैंड का डिस्प्यूट चलता रहा है सारी उम्र। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि छिन्ने वगैरह कर देते हैं, जैसे एक दूसरे के घर खाना वगैरह नहीं खाते हैं। मतलब सारी उम्र उनका यही रहा है। कोई 2 या 3-4 साल हुए थे, उन्होंने बड़े बेटे ने, अंजू के बड़े बेटे ने कुछ किया था कि ऐसे परिवार में अच्छा नहीं लगता है, तो फिर जाके उन्होंने थोड़ा सा खत्म किया था। लेकिन अंजू पे 2 बार हमले होना और इतनी बहुत सारी बातें, और उसके बाद जब हम वहां पे थे, जब जिस दिन संस्कार हुआ उसके दूसरे दिन एतवार की बात है, शाम को 6 और 7 बजे के बीच में क्राइम सीन जहाँ पे हुआ था, यहाँ पे वो लड़काई गई थी, वहां पे किसी ने मिट्टी डाली है। जब हमने देखी वहां पे तो मिट्टी डाली हुई, तो मैंने कहा कि किसने डाली है मिट्टी। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी और मेरी मासी भी थी और भी लोग थे हमारे रिश्तेदार, वहीं पे रहे हम 12-13 दिन। तो वहां पे उनके बीच में ही, कुछ औरतों के बीच में ही बातें हुई कि इसने डाली है, इसने डाली है, इसने डाली है। वहां से वो इशारा करता है कि ये कत्ल है इसका। दूसरी बार आपकी पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत हुई? नहीं, पुलिस से मैंने बात की है, एसएसपी साहब से भी मैं मिली थी। एसएसपी साहब ने वहां पे सीधा एसएचओ सर को बोला था कि आपने पोस्टमार्टम करवाया है। उन्होंने बोला था कि नहीं करवाया, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं करवाया। मैं वो वहां पे था, यात्रा में था, ये बात मेरे सामने हुई थी। और उसके बाद क्या होता है, मैं पहली बात पे आती हूँ। जब 10वां दिन था, 10वें पे हम लोग जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं, तो हम दरिया पे चले गए सभी लोग। सिस्टर इन लॉ, अंजू की सिस्टर इन लॉ का एक बेटा घर में था, बोल रहा था कि मैं खाना बनाऊंगा। वहां पे उसकी 2 गायें बांधी हुई थी, जहाँ पे वो वहीं पे उसको टांगा गया था। 5 फुट हाइट होगी उस बांडी की, बांडी बोलते हैं हम पहाड़ी में। तो वहां पे उस लड़के ने क्या किया पता नहीं, गाय का रस्सा गाय ने तोड़ा या उसने काटा, लेकिन वहां पे ना कोई खुरली है, खुरली समझते हो ना आप, तो ना वहां पे ना तो कोई खुरली है जहाँ पे चारा डालते हैं। उस कोने में जाके उसने गाय को बांधा हुआ था। जब मैं वापस आई 2-2.5 घंटे के बाद, सभी लोग हम आए, तो मैंने जब उस गाय को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्यों इसको, क्राइम सीन जहाँ पे हुआ, क्राइम हुआ है, पुलिस का पहला फर्ज बनता था कि उसको सील करे, महफूज करे उसको,
क्यों नहीं किया गया, और बार बार उसके साथ होती। और जब हमें शक पड़ा तो हमने क्या किया, वहां पे मैंने लड़कों को बोला कि बेटा यहाँ पे कुछ है। तो जब हमने उस मिट्टी को ऐसे ऐसे करके, जो नीचे नीचे वाली सतह होती है मिट्टी की, वहां से हमको एक दांत मिला। तो ये अब पीछे अब वाला अब दांत अब, मिला। अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन की हत्या हुई और बड़ी प्लानिंग से हत्या हुई, बहुत बड़ी साजिश हुई मेरी बहन के खिलाफ। बिल्कुल। तो मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। इनकी तरफ से ये कहा गया, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यहाँ पे बातचीत हुई कि उनकी जब उनका संस्कार हुआ तो वो रात के अंधेरे में किया गया। क्या मामला बताते हैं? जी अमित जी, जब जब परिवार के जन वहाँ पहुँच रहे थे तो अंजू जी की जो माता जी हैं उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा जम्मू से आ रहा है और एक मेरा बेटा चंडीगढ़ से आ रहा है, तो वो वहाँ से आ रहे हैं, उनको समय लगेगा आने में, अभी थोड़ा रुक जाओ। खैर कोई नहीं माना। एक बेटा तो उनका जब अंतिम संस्कार होना था वहाँ पहुँचा, आके नीचे पहुँचा शमशान घाट पे, उसी वक्त पहुँचा। और जो पुलिस की रही बात, पुलिस की, एक तो 8 बजे देह संस्कार के लिए अंदर से निकाला गया बॉडी को, वहाँ संस्कार किया गया, 8 बजे संस्कार किया गया। हमारे सनातन के हिसाब से सूर्य अस्त के बाद संस्कार नहीं किया जाता। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, जो पुलिस प्रशासन कह रही है कि सुसाइड है, हमें शक है कि सुसाइड है, हम भी मानते हैं ठीक है सुसाइड है तो अच्छा है, सुसाइड हो गया, हम मानते हैं, किसी को दोषी नहीं मान रहे। लेकिन हमें ये बात बताएं कि अगर सुसाइड हुआ तो उन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं करा? जब बहन जी एसएसपी साहब के पास गई थी, एसएसपी साहब ने थानेदार साहब को पूछा था और सख्त लफ्ज़ों में उन्होंने शब्दों में बात करी थी और कहा था कि बताओ आपने पोस्टमार्टम करवाया? तो एसएचओ साहब ने बोला कि नहीं भाई, मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तो आज की तिथि में जब एसएचओ से बात हुई, या डॉक्टर हैं कोई विकास करके, जब उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमने पोस्टमार्टम करा था और उसकी रिपोर्ट आज हमने सबमिट करवाई है थाने में, लेकिन उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो एक डॉक्टर पोस्टमार्टम कैसे कर सकता है, और सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम कैसे होता है, हमें ये समझ नहीं आई। ये आज कोई नया रूल आ गया है कि सूर्यास्त के बाद आप पोस्टमार्टम कर सकते हो, और एक डॉक्टर, और ईएनटी का डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने कैसे देख लिया कि ये सुसाइड है, कहाँ से टूटा है, कोई कट नहीं लगा। जब देह को संस्कार के लिए ले जाते हैं हमारे, तो वहाँ वो स्नान करवाया जाता है आखिरी समय पे। जब स्नान करवाया गया, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनके पास चित्र भी हैं, कुछ जो लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि शरीर पे कोई भी कट नहीं है, कोई तो ऐसा। जब ये पूरी घटना हुई तो उनके परिवार में आपको क्या पता है कि कौन कौन था? बाकी तो बेटा था और सभी घर वाले तो सभी थे परिवार में। लेकिन अब दिक्कत ये है अमित जी, बात ये परिवार की, हम ये कहते हैं हो सकता है कि वो कहीं से उन्होंने सुसाइड कर लिया हो। अगर किया है तो पुलिस ने क्यों इसको अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं किया पूरे सिस्टम को? हमारी जो बात है वो लास्ट पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों तक रुकी हुई है कि वो हमें बताएं कि उन्होंने पोस्टमार्टम समय पे क्यों नहीं करवाया। जो आज तक ना, सबसे बड़ी बात ये 35 दिन आज हो गए हैं, एफआईआर की कॉपी तक प्रोवाइड नहीं करवाएगी। और सुनने में ये है कि एफआईआर लगी नहीं है, जैसे बताया जा रहा है कि एफआईआर, क्योंकि एफआईआर अगर लगी होती तो पुलिस प्रशासन एफआईआर की कॉपी देती। उनका जो परिवार है, क्योंकि मामला तो उनके पड़ोसी के साथ है, लेकिन उनका जो परिवार है वो किस तरह से आपकी सपोर्ट कर रहा है? तो सपोर्ट की बात ये है कि वो बच्चे, उनके जो अंजू जी के बेटे हैं, वो वहां जाके थाना प्रभारी के पास जाके बैठे रहे। उन्होंने सुबह बैठाया, शाम को बच्चे वहां से आए, बच्चों को पूछा गया कि क्या हो रहा है, वो उनसे इंक्वायरी कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इंक्वायरी कर रहे थे। तो वो है कि पुलिस प्रशासन ने आज तक है जो उसकी एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड नहीं करवाई और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई है। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो अंधेरे में कैसे कर लिया इन्होंने, और बिना बोर्ड के पोस्टमार्टम। अब क्या मांग है? हमारी ये एलजी प्रशासन से ये मांग है, और जो वहाँ के जिला अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि अगर हमारी बहन ने सुसाइड करा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के साथ, हमारी किसी के साथ रंजिश नहीं है। अगर वो सुसाइड करा है अगर उन्होंने सुसाइड करा है, तो मेरी ये एलजी प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि वो जहाँ का वो थाना जो प्रभारी है, जो एसएचओ है, और वहाँ का जो डॉक्टर है, इनको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने काम में चोरी की है, उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया है। हमारी बस यही दरख्वास्त रहेगी प्रशासन से। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये पूरा मामला हुआ तो उनके जो हस्बैंड है वो कहाँ थे, या उनके परिवार वाले कहाँ थे? हस्बैंड उनके उधमपुर गए हुए थे, तारीख थी उनको, तो वो तो कोई 3:30 बजे बोल रहे थे कि 3:30 बजे पहुंची हूँ, क्योंकि मैं 5 बजे पहुंची हूँ। और उनके ऐसा क्या लगता है कि ये पूरा का पूरा मर्डर है? मुझे तो लगता है, क्योंकि जब स्नान करवाया, मैं साथ थी, यहाँ 5 लोग थे, तो उसको बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। जैसे यहाँ पे उसकी जो गर्दन जो थी,
जहाँ पे हमने बाल धोए, जहाँ पे हम घुमाते थे वहीं पे घूम जाती थी वो। और साथ में ये वाली जो शोल्डर था लेफ्ट साइड वाला, वो भी ऊपर हाथ बांध रहे थे तो वो भी नीचे नीचे जा रहा था, वो वहाँ जहाँ से उसको पकड़ रहे थे बड़ी मुश्किल से, तो वो नहीं हो रहा था। तो और आप मुझे ये बताइए कि जब ये पूरा मामला है तो आप जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि उनके साथ कोई ज़मीन का मसला था, तो क्या आपने पुलिस को ये चीज़ बताई? पुलिस, हाँ मैंने बताई, पुलिस वालों को मैंने बताई थी कि ये मिट्टी का डलना और ये गाय का बांधना वहां पे क्राइम सीन पे, ये कातलों की तरफ इशारा करता है। मैंने बोला था, नाम नहीं लिया लेकिन मैंने बोला था। अगर ये आप सारे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? जी, उसके बाद तो हम रोड के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे और जितने तक हो सकता है कि हम हाई लेवल तक भी गुहार लगाएंगे इस चीज़ की, क्योंकि हम तो कानून को अपने हाथों में तो लेंगे नहीं। लेकिन हमारी जो बहन है जिसकी बेटी चली गई है, ना उसको खाने का पता है, ना सोने का पता है, ना वो दिमागी तौर पर सेट है कि मेरी बच्ची की ऐसे डेथ कैसे हो गई है, अचानक डेथ कैसे हो गई है। उस माँ की भी दर्द को तो देखना चाहिए ना, क्योंकि हम सब माँ के ही पेट से पैदा हुए हैं। इसलिए बराए मेहरबानी करके हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो एसएसपी साहब हैं, बताते हैं कि मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको मतलब अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट को तो बताना चाहिए ना कि इंसाफ कैसे होता है। ये सब पता है ना उनको, इतने बड़े ओहदे पे हैं। चलिए बिल्कुल, तो ये पूरे के पूरे देखिए, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा फिर दिखाएगा, ये पूरे के पूरे देखिए, पूरा पूरा का यहाँ पे गांव इकट्ठा और ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अंजू बाला है उनकी यहाँ पे हत्या हुई है वहाँ पर, और उसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और पुलिस जो है प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और पता लगाए कि आखिरकार इस हत्या के पीछे क्या वजह रही और क्यों ये हत्या जो है वो हुई है। तो ये इन लोगों की ये मांग है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी बेटी चली गई है और ये उस इंसाफ के लिए एक मांग कर रहे हैं और कहते हैं अगर इंसाफ नहीं मिला तो उच्च अधिकारियों से भी ये मिलेंगे और यहाँ पे हो सकता है तो ये रोड भी जो है वो ब्लॉक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, जे के मीडिया, ख्वास।